देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति के पार्ट 3 की ओर चलेंगे। और पार्ट 3 की ओर चलने से पहले हम आप लोग को एक पार्ट 1 में एक क्वेश्चन बनवाए थे। जो क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, यहाँ पर sin थीटा होगा। ये क्वेश्चन को हम बनवाए थे। इस क्वेश्चन को बनवाए हैं पार्ट 1 में। तो वहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या बोले थे 30 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री और थीटा बराबर 60 डिग्री रख कर बतलाए होंगे। नहीं तो सब होगा। लेकिन एक बच्चे ने हमसे कमेंट किया और कमेंट में बोला कि सर थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री रख कर बनाइए। तो देखिए हम बतलाए थे कि वैल्यू थीटा का वैल्यू वही रखेंगे जो क्वेश्चन को इनफाइनाइट होने से रोके। थीटा का वैल्यू वही रखेंगे जो क्वेश्चन को इनफाइनाइट होने से रोके। तो देखिए जो क्वेश्चन को इनफाइनाइट होने से रोके, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, दू गो आइडेंटिटीज है। एगो tan थीटा और एगो sin थीटा। अब हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि वैल्यू वही पुट करेंगे जो क्वेश्चन को इनफाइनाइट होने से रोके। तो आप ही लोग बतलाइए, जब 90 डिग्री रखेंगे तो बतलाइए tan में 90 डिग्री का है इनफाइनाइट, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, हम इसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री नहीं रख सकते, नहीं पुट कर सकते हैं। इसमें लिख देते हैं लोग, इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री नहीं पुट कर सकते हैं, अब तक क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि थीटा का अगर 90 डिग्री वैल्यू रखेंगे तो ये tan वाला क्वेश्चन को इनफाइनाइट कर देगा, और इनफाइनाइट से तो हमको क्या करना है, बचना है। अगर अब भी समझ में नहीं आता होगा तो आप फिर कमेंट कीजिएगा, फिर इसको हम रिप्लाई देंगे या कॉल करके बात कर लीजिएगा हमसे, ठीक है ना। देखिए आप YouTube पर डालिएगा डायरेक्ट तो हमारे चैनल आएंगे, मैथ्स विद सुगन सर, मैथ्स विद सुगन सर। अगर इस चीज को डालते हैं तो तुरंत आपको जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत जाएगा और सबसे पहले आप देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की। x sin q थीटा प्लस y cos q थीटा बराबर sin थीटा इंटू, ये गुना है, इंटू cos थीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा माइनस y cos थीटा बराबर 0। देन फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। देखिए हमको क्वेश्चन में ये और ये दिया हुआ है, इसको फाइंड आउट करना है। जो अभी बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम इस क्वेश्चन को SSC CGL या मेंस में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत टफ है। इसके हम 2-4 तरीके बतलाएंगे आपको बारी बारी करके। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3, बहुत सारे इसको सोचने की हम कैपेसिटी आपको बतलाएंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तरीका नंबर 1 से देखते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है x sin थीटा माइनस y cos थीटा बराबर 0। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या हम इसको x sin थीटा बराबर y cos थीटा लिख सकते हैं? यहां तक तो आप क्लियर होंगे। इसके बाद एक चीज और ऊपर दिया हुआ है x sin q थीटा
प्लस वाई कॉस क्यू थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है। तो क्या हम इसको एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स साइन थीटा, देखिए एक्स साइन थीटा क्या वाई कोस थीटा के बराबर है? तो इसके जगह पर हम वाई कोस थीटा लिख सकते हैं क्या? इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कोस क्यू थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या y cos थीटा और y cos थीटा दोनों में कॉमन हो सकता है? तो यहाँ पर y cos थीटा कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें 3 था, 1 निकल गया तो 2 बचा, तो लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं y cos थीटा, और देखिए ये टोटल वैल्यू 1 के बराबर होता है। यहाँ पर लिख देते हैं कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या हम इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं? गुना में 1 बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा कट गया तो y बराबर क्या होगा? साइन थीटा। तो बतलाइए, जब y बराबर साइन थीटा, y बराबर साइन थीटा, तो अगर इसमें हम वैल्यू रखेंगे y बराबर साइन थीटा, अगर इसमें वैल्यू रखेंगे तो x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या होगा? cos थीटा। x के वैल्यू y के वैल्यू निकल गया, तो क्या हम यहाँ पर मान नहीं रख सकते हैं? तो x स्क्वायर, x की जगह पर क्या है? cos थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा प्लस y की जगह पर साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना के बराबर? 1 के, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? अगर किसी को इसमें दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ है। अगर आपको लगता होगा कि सर इतना लंबा बना रहे हैं मैट्रिक का, क्या बोलते हैं, आईएससी जैसा, आईए मैट्रिक जैसा, तो ऐसा बात नहीं है। पहले इसको हम थ्योरी बतला रहे हैं, ऐसा चीज बतलाएंगे जो डायरेक्ट आंसर 1 सेकंड में आंसर आपको दे। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको दूसरे तरीका से। तरीका दूसरे देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है ना। दूसरे तरीका से देखते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, जो दिया हुआ था उधर हटा दिए हैं। एंड एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा बराबर 0 दिया हुआ था। तो फाइंड आउट करना है हमको, यही फाइंड आउट करना है। अब देखिए, सबसे पहले यहां से चलते हैं एक्स साइन क्यू थीटा बाटा में, ये टोटल है, इधर आएगा बाटा में, तो हो जाएगा कितना ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा। बाटा में ये भी आएगा इधर, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब देखिए, सबसे पहले इसको हम करेंगे क्या, साइन से साइन कट जाएगा, 2 साइन बचेंगे। यहाँ कॉस से कॉस कटेंगे, कॉस से कॉस कटेंगे यहाँ पर, तो 2 कॉस बचेंगे। यहाँ पर x बाटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, x बाटा में कॉस थीटा
इंटू में बच जाएंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर वाई बाटा में क्या बचा, साइन थीटा, इंटू में बच जाएंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर कितना हुआ। अब एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए साइन साइन के जब बराबर, इसको साफ लिखते हैं, चलो देखते हैं इसको साफ लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इसमें 1 से गुना कर सकते हैं और इसमें 1 से गुना कर सकते हैं, तो बतलाइए हम इसे साइन स्क्वायर के बराबर, तो एक्स बटा में कॉस थीटा ये 1 के बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बटा में कॉस थीटा बराबर 1, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। उसी प्रकार माय डियर स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो वाई बाटा में साइन थीटा कितना के बराबर, 1 के, तो वाई बाटा में साइन थीटा बराबर 1, तो वाई बराबर क्या हो जाएंगे, साइन थीटा। अब तो आप ही कर लीजिएगा, एक्स और वाई के वैल्यू आ गया, तो उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। यही आंसर देगा। देखिए ये दूसरे तरह से, ठीक है ना। इसके आगे एक और तरीका बतलाते हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। चलिए हटा दे इसको ना। उम्मीद होगा कि आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आता होगा। अगर नहीं समझ में आए तो जो भी मेथड आपको समझ में नहीं आए कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं आगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मायूस मत होइएगा। देखिए आगे क्या करते हैं। चलिए थीटा से हम रखते हैं, थीटा से एक इसका भी तो यूज करना है। चलिए थीटा से रखते हैं। तो देखिए साइन कॉस है तो हम 30 डिग्री का उपयोग करते हैं। कितने का, 30 डिग्री का। कितने का, 30 या 30 नहीं 45 लेते हैं। चलो 45 लेते हैं, आसान है। 45 लेते हैं। तो 45 जब लेंगे तो थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ पर जब थीटा बराबर 45 डिग्री ले लिए तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एक्स हो जाएंगे, एक्स गुना में साइन थीटा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा में √3 और 1 बटा में √3 के 1 बटा में √2 सॉरी 1 बटा में √2 के क्यूब हो जाएगा प्लस वाई इंटू 1 बटा में √2 के क्यूब हो जाएगा बराबर 1 बटा में √2 गुना में 1 बटा में √2 हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर होगा। अब x गुना बाटा में ये कितना हो जाएंगे, गुना में 3 तो 1 बाटा में 2√2 हो जाएंगे प्लस y गुना में 1 बाटा में 2√2 हो जाएंगे बराबर 1 बाटा में √2 और √2 गुना होंगे तो 2 और ये हट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर x प्लस y और ये एलसीएम निकलेंगे उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, √2। यहाँ तक का एक इक्वेशन आया बना। उसी प्रकार यहां से चलते हैं। उसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है अगला x साइन थीटा और थीटा का वैल्यू कितना, 45 डिग्री, मतलब 1 बटा में √2 माइनस वाई गुना में 1 बटा में √2 इक्वल टू कितना, 0 हो जाएंगे। तो बतलाइए x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएंगे, √2। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ पर 0 से गुना होंगे तो क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर हो जाएंगे कितना, 0। अब देखिए y प्लस में और माइनस में कट जाएंगे, बचा क्या, 2x बराबर यहाँ पर √2 हो जाएंगे। तो बतलाइए अपने से x बराबर क्या हो जाएंगे, ये कटेंगे तो √2 से, तो ये 1 बटा में क्या होगा, √2। x का वैल्यू 1 बटा √2 आ गया। उसी प्रकार
y निकाल लेंगे यहाँ से, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1/√2। तो देखिए ध्यान से, x यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गया 1/√2 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 1/√2 आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x के वैल्यू कितना 1/√2, 1/√2 के स्क्वायर करेंगे तो 2, और 1y मतलब कितना 1/√2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ये हो जाएंगे 2/2, कट जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 1। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1। ये आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा, उम्मीद है हमें कि आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं उपाय नंबर 4। उपाय नंबर 4 बहुत जबरदस्त उपाय है, देखिएगा, आंसर ठोक दीजिएगा इसका। इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो देखिएगा और बना दीजिएगा, तुरंत टाइम की वहां पर बहुत बचत होगी, बहुत से बहुत बचत होगी। देखिए जब भी एग्जाम एसएससी ने ये क्वेश्चन को पूछा, क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन नहीं करेगा, नहीं तो इसको बनाना 2 या 3 सेकेंड में। देखिए एग्जामिनर आपको टाइम देता है कि उतना समय में बन जाए क्वेश्चन। देखिए अगर कोई सेटर जो होता है क्वेश्चन सेट करता है, तो मान लीजिए पहले वो क्वेश्चन को बनाता है, और क्वेश्चन को बनाए तो अगर उसको 20 सेकेंड बनाने में लगते हैं तो आपको 40 सेकेंड उसी क्वेश्चन के लिए देता है, जान लीजिए 40 सेकेंड देता है। अगर इस सेटर को इसको सॉल्व करने में 10 सेकेंड लगा होगा तो स्टूडेंट को वो 20 सेकेंड देता है सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। तो बतलाइए, देखिए आज तक अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई चेंजिंग कर दिया जाए तो या 10 या 20 या 40 सेकेंड में इस क्वेश्चन को बनाना संभव नहीं है। इसलिए सेटर ने जब भी क्वेश्चन को सेट किया, क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता है। परिवर्तन करेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है इसके पहले कुछ लगा सकता है। और देखिए इसके पहले जो कुछ भी लगाए, जो यहाँ पर अचर पद रहे, यहाँ पर कुछ अचर पद नहीं दिख रहा है तो 1 है। अगर यहाँ पर जो अचर पद रहे उसी का वर्ग हमारा आंसर होगा। तो बतलाइए अचर पद क्या है, 1 है, तो 1 के स्क्वायर कितना होगा 1, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा 1। अगर अचर पद यहाँ पर सेटर ने 2 दे दिया, बस यही चेंजिंग कर सकता है, इस सवाल में दूसरा जगह पर चेंजिंग नहीं हो सकता। अगर सेटर ने 2 लिख दिया तो 2 के स्क्वायर कितना होगा 4। अब आप लोग सोचते हैं सर 2 है तो इसका आंसर 4 कैसे आ जाएगा। तो देखिए इस 2 रख के एक हम इसको हम बतलाते हैं, क्वेश्चन को 2 रख के लंबा में बतलाते हैं, जैसा हम आप लोगों को पीछे बतलाए, पीछे देखा है, सॉल्व करा है। चलिए देखते हैं इसको। चलिए यहाँ पर क्या है, देखिए इसी को लाते हैं इधर, x साइन क्यू थीटा बाटा में ला देते हैं यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस y कॉस क्यू थीटा बाटा में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। पूरा ये पूरा चीज आ गया। अब देखिए साइन थीटा से ये कट जाएगा 2, कॉस थीटा से ये कट जाएगा 2, यहाँ पर क्या बचा x बाटा में 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा प्लस यहाँ पर क्या बचा x बाटा में 2 कॉस थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचा तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं प्लस यहाँ पर y बाटा में 2 साइन थीटा, तो बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा। अब वही आइडेंटिटी लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बतलाइए यहाँ पर 1 से गुना, पीछे क्वेश्चन बतला रहे थे तो कॉस के बराबर कॉस स्क्वायर, तो 1 कितना के बराबर इसके बराबर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 बाटा में 2 साइन थीटा, y बाटा में 2 साइन थीटा बराबर 1, तो y बराबर 2 साइन थीटा हो जाएंगे। उसी प्रकार साइन स्क्वायर के बराबर, तो x बाटा में 2 कॉस थीटा बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा। अब देखिए
मेरे प्यारे बच्चों x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया। हमको फाइंड करना है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब बतलाइए x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है 2 cos स्क्वायर। तो बतलाइए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस y का वैल्यू कितना है 2 sin थीटा। अब y स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 sin स्क्वायर थीटा। अब 4 दोनों में कॉमन निकल जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर क्या हो जाएंगे थीटा। अब बतलाइए 4 गुना में ये टोटल आइडेंटिटी 1 के बराबर होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। तो बतलाइए इतना लंबा क्यों बना है। अगर सेटर ने यहाँ 2 के जगह पर हमको 3 दे दिया तो 3 के स्क्वायर क्या होंगे 9 आंसर होंगे। 4 दे दिया तो 4 के स्क्वायर क्या होंगे 16। 8 दे दिया तो कितना होंगे 64। अब तो पूरा समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब आप लोग को अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। चलिए और क्वेश्चन एग्जाम पे पूछा होगा क्वेश्चन जो है वो भी उसको लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका रहा देखिए अगला क्वेश्चन 2 रूट में प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 cos 8 थीटा 2 cos 8 थीटा 2 cos 8 थीटा बराबर वाट। देखिए ऑप्शन लिख देते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी cos थीटा, ऑप्शन नंबर सी है tan थीटा, ऑप्शन नंबर डी है 2 cos थीटा। देखिए क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बतलाते हैं। देखिए दिया हुआ है 2 प्लस, देखिए आपका अगला क्वेश्चन √2 प्लस 2 cos 8 थीटा। देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है आपका ए साइन थीटा, बी में cos थीटा, सी में tan थीटा और डी में 2 cos थीटा। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में पूछा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ फॉर्मूले लिख देते हैं यहाँ पर। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा होता है। cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप ही लोग देखिए कि यहां पर 2 है, cos थीटा है, 8 थीटा। तो हम क्या इसको cos 2 थीटा है तो 2 के जगह पर हम 8 थीटा लिख सकते हैं क्या, cos 8 थीटा लिख सकते हैं क्या 8 थीटा। तो बतलाइए अपने से, जब 8 थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1 नहीं हो जाएंगे। और बतलाइए 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी जब हम 2 से गुना करेंगे
तो यहाँ पर भी 2 से गुना हो जाएगा। और इसके बाद ये हो जाएगा कितना 2 cos 8 थीटा बराबर यहां से 2 दूनी 4 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2 हो जाएंगे। तो देखिए इसी वैल्यू को यहाँ हम पुट करते हैं। वहां एक्सप्लेन देख लीजिएगा पहले ध्यान से, अगर एक्सप्लेन में नहीं समझ में आता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक्सप्लेन में कुछ है नहीं, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ हो जाएंगे 2 प्लस यहाँ पर भी 2 प्लस ये 2 cos 8 थीटा। देखिए 2 cos 8 थीटा 4 आया है हमको 4 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2, ये 2 और ये 2 का हो गए कट गए। तो यहाँ पर हो जाएंगे कितना देखिएगा ध्यान से 2 प्लस अंडर रूट यहाँ पर 2 प्लस ये 4 है रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 4 थीटा है यहाँ पर लिख देंगे cos 4 थीटा। अब देखिए ध्यान से क्योंकि रूट हटेगा स्क्वायर है तो 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर लिख देते हैं 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस इसका हो जाएगा कितना ये 4 cos 2 थीटा माइनस 2, ये और ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 प्लस 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 और यहाँ स्क्वायर होंगे और यहाँ हटेंगे तो क्या हो गया 4 cos 2 थीटा। अब यहाँ पर हो जाएंगे 2 प्लस इसका फिर हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। 2 cos 2 थीटा बराबर कितना होंगे 2 cos 2 थीटा बराबर होंगे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये वाला और ये वाला कट जाएंगे तो ये 4 का बाहर निकलेगा 2 cos थीटा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 2 cos थीटा। ये क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए आप लोग, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम इसको फिर बतलाएंगे। लेकिन हाँ इसको दूसरे तरीका से भी हम सॉल्व करने के लिए बतलाते हैं, ठीक है ना। बाय ऑप्शन इसको हम बतलाते हैं। देखिए बाय ऑप्शन देखिए बाई ऑप्शन रखते हैं इसका वैल्यू। देखिए थीटा का कोई भी मान रख लीजिए, थीटा बराबर कितना, देखिए थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर हम कुछ भी रख लेते हैं, इसे थीटा बराबर 0 रखते हैं। कितना रखते हैं 0, थीटा बराबर कितना 0 डिग्री। तो अब आप ही लोग बतलाइए जब थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये थीटा बराबर 0 तो 0 होगा, तो ये जब 0 होगा तो ये 8 थीटा ये 2 हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 2 और ये 2 हो जाएंगे 2 2 4 हो जाएंगे ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 मिनट cos 2 थीटा बराबर 0, अगर हम ऑप्शन से लेते हैं बाई ऑप्शन तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0 होगा और इसका वैल्यू कितना होगा 2 होगा 2। और देखिए इसमें जब वैल्यू हम रखेंगे तो ये टोटल 2 होगा, 2 2 कितना हो जाएंगे 4, फिर 4 का निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2, फिर इसका निकलेगा यहाँ पर तो 2, फिर 2 2 कितना हो जाएंगे 4, फिर यहाँ पर निकलेगा तो 2 और 2 2 कितना हो जाएंगे 4 और 4 का फिर वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, इसलिए 2 और 2 कहाँ मैच कर रहा है 2 में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2 cos थीटा। क्लियर हो गया होगा। अब दीपक हो गई, बंद करो।